नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेट क्लासेस में। आज घातांक और करनी का ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम 3 टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला टाइप हमारा रहने वाला है करनी की तुलना पर आधारित प्रश्न। कैसे? आपसे पूछेगा कि कौन सी करनी बड़ी है और छोटी है, तो उसकी हमें तुलना करनी होगी कि कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी छोटी है। फिर हम देखेंगे करनी के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम पूर्णतः करनी पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आज 3 टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम पहले टाइप से आज के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है √6 करनी 3 √5 करनी 2 √12 करनी 6 में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, आपको इसकी तुलना करके बताना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो तुलना पर आधारित क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका होगा वो आप समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, आपको जितनी ये करनी दिखाई दे रही हैं इनका एलसीएम ले लेना है। तो देखिए एक 3 है, एक 2 है और एक 6 है। इनका क्या ले लेना है बच्चे, एलसीएम ले लेना है। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर करा रखा है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ में आशा करता हूँ कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3, 2 और 6 का एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितना आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर पावर के रूप में है, ठीक है, इनका जितनी भी संख्याएं होंगी इनका आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, ये हमने एलसीएम क्यों लिया, जिससे कि सबकी करनी समान हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या थी हमारी √6, दूसरी संख्या थी √5 और तीसरी संख्या है √2। ठीक है, जो एलसीएम आ जाएगा सबकी करनी बन जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 रख देंगे सबके। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब आपको करना है सबकी करनी देखनी है। पहले वाले की करनी कितनी है, 3 है, तो 3 का डिवाइड मारेंगे एलसीएम में। एलसीएम कितना है, 6, तो 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, जितनी बार कट जाएगा वो उसकी पावर बना देंगे। तो 2 बार कट गया तो इसकी पावर चढ़ा दो 2। अब दूसरा देखिए इसकी करनी कितनी है, इसकी करनी है √5 की करनी है आपकी 2, तो 2 से डिवाइड मारेंगे 6 में, 2 तिया 6, 3 बार कट गया, तो 5 की पावर कितनी होगी, 3 होगी। अब ये 6 है, 6 से 6 में डिवाइड मारेंगे, 6 ही करना 6, तो 1 बार कट गया, तो ये इसकी पावर बन गई 1। ठीक है, जितनी बार कट जाएगा वो उसकी पावर बना देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है, और करनी सबकी कितनी चल रही है, 6 चल रही है। अब बच्चे यहाँ से तो पता कर सकते हैं ना आप, 36 बड़ा है या 125 बड़ा है या 2 बड़ा है। आप देख के बताइए कौन सा बड़ा है। आपसे बड़ा वाला पूछ रहा है, तो बड़ा तो 125 है ना बच्चे, तो ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। तो 125 का मतलब क्या है, ये। ठीक है, √5 करनी 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अगर आपसे छोटा पूछ लेता तो छोटा कौन सा है, 2, और 2 के सामने कौन सा वाला है आपका, ये वाला √12 करनी 6। ठीक है, तो जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे करनियों का। उसका एलसीएम लेने के बाद जो है सबकी करनी समान हो जाएगी, एलसीएम जितना आ जाएगा वही सबकी करनी हो जाएगी। उसके बाद आपको जितनी क्वेश्चन में करनी होगी बारी बारी से जो है एलसीएम में डिवाइड कर देना है। जितनी बार कटता रहेगा उसकी उतनी पावर बनाते जाइए और उसको सोल्व कर लीजिए। जो देखने में बड़ा लगे वो सबसे बड़ा, जो देखने में छोटा लगे वो सबसे छोटा। ठीक है, तो आइए 2 क्वेश्चन और हम करेंगे इसके बेस पे क्वेश्चन। सारे के सारा कन्फ्यूजन अगले दोनों क्वेश्चनों में दूर हो जाएगा। आइए 2 क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। देखिए इसमें अभी आपको बताना कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले करनी का एलसीएम 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। इसका क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद संख्या उतार लीजिए। पहला है आपका 4, दूसरा है आपका 6, तीसरा है आपका 15 और फिर है आपका 245। ठीक है, लिख लिया, मैंने सारी संख्याओं को लिख लिया। उसके बाद जो है
जो एलसीएम आया है उस एलसीएम में डिवाइड मारेंगे करणियों से। तो पहली करणनी कितनी है 3, 3 चौक 12, 4 बार कट गया तो ये 4 पावर बन जाएगी इसकी। अब इसके डिवाइड मारो 6 की पावर, 6 से भाग मारेंगे 12 में, 6 दूनी 12 तो 2 बार कट गया तो इसकी ये 2 पावर होगी। अब इसकी करनी कितनी है 6, 6 दूनी 12 तो ये 2 आ गया। इसकी करनी 12 है तो 12 का ना 12, 1 बार कट गया तो इसकी पावर 1 आ गई। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। देखिए 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 128 होता है। 4 की 4 बार गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। और 245 की पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 245 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो आप पता कर सकते हैं ना बच्चे कौन सा बड़ा है। ठीक है, 128 है, 36 आ गया, 225। वो करनी कितनी चल रही है सबकी, करनी 12 है। ठीक है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, आपको जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको नहीं लिखना है ये। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें लिखने में, क्योंकि आप समझ गए हैं करना क्या है। आपको सिर्फ इन संख्याओं को देखना कि बड़ा कौन सा है। तो देखिए बड़ा तो इसमें 245 है ना बच्चे, तो 245 का मतलब क्या है लास्ट वाला, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा 245 करनी 12। ठीक है, अगर सबसे छोटा पूछ लेता तो देखिए 36 छोटा है इसमें, तो ये आपका छोटा हो जाता। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन का जो है आपको आरोही क्रम में पूछा गया है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। देख लीजिए, अगर मैं कोई संख्या लिखूं 1 2 3 4 तो ये इसका क्या है, ये इसका आरोही क्रम है बच्चे। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। चीज़ें बढ़ रही हैं एक एक से, तो ये हो गया इसका आरोही क्रम। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसको आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो आरोही क्रम में तो बच्चे तभी लिख सकते हैं ना जब हमें पता लगे कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले हम उसी तरीके करेंगे, पता करेंगे कि कौन सी छोटी करनी है कौन सी बड़ी है। तो देखिए मैंने सिखाई है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। देखिए 3 है 4 है और 6 है, 3 4 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 12 हो गया बच्चे। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए पहली था आपका 9, ये है आपका 20 और ये है आपका 25। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए इसकी करनी 3 थी तो 3 चौक 12 तो 9 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना है 4 है इसकी करनी दूसरे वाले की, तो 4 से डिवाइड मारेंगे 12 में तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी करनी 6 है, 6 का डिवाइड मारेंगे 6 दूनी 12, ये 2 आ गया। ठीक है, तो 9 की पावर 4 हो गया आपका। 9 की पावर 4 मतलब 9 नम 81 और 81। ठीक है, तो लगभग 6500 के समथिंग आ जाएगा ये, 81 हाँ 6500 के समथिंग आ जाएगा। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए 9 की पावर 4 मतलब 81 × 81। चलिए गुणा कर लेते हैं एकदम, ये 81 बन गया, ये 8 का ना 8 हो गया, 8 8 64 हो गया, ये 1 हो गया, 16 हो गया, 5 हो गया, ये 65 61। कितना आ गया बच्चे 65 61। तो 9 की पावर 4 का मतलब कितना आ गया आपका 65 61। 20 का क्यूब कितना होता है 8000 हो गया। ठीक है, सीधा 2 का क्यूब 8 और 3 जीरो लग जाएंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। और सबकी करनी कितनी 12 करनी, इसकी भी 12। अब यहाँ से तो आपको पता लग रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो देखिए आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे छोटा लेंगे, सबसे छोटा कौन सा है 600। 625 का मतलब क्या है ये वाली करनी। ठीक है, तो ये सबसे छोटी होगी, तो ये आपकी होगी रूट, तो सबसे पहले ये आ जाएगी। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है 65 61 है। 65 61 का मतलब पहले वाली करनी कितनी है ये वाली, तो रूट 5 से 25 और इसके बाद 3 और सबसे बड़ा 8000, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, चलिए देखिए हम अपने अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप होगा आपका इस तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा और पूछेगा बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना होता है वो देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका रूट 11 प्लस रूट 5 कोमा रूट 14 प्लस रूट 2 कोमा रूट 8 प्लस रूट 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने एक चीज़ कॉमन देखी, अगर मैं इनको जोड़ूँ कितना आ रहा है 16, 14 और 2 16
और 8 और 8 16, सबका जोड़ जो है कितना आ रहा है 16 16 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि वे जो रूट में जो संख्याएं हैं उनका योग कितना आ रहा है। योग जो है इनका समान आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे, समान। सबका योग जो है वो 16 16 आ रहा है। ठीक है, अगर उनका योग समान आ रहा है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर योग समान आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका इंटू कर लेना है। ठीक है, पहला आपका 11 और 5। ठीक है, तो 11 और 5 की इंटू करेंगे, कितना हो गया 55 हो गया। फिर 14 इंटू 2 करेंगे, कितना हो गया आपका 28 बन जाएगा ये। फिर 8 + 8 8 अट्ठे 64 हो गया। ठीक है, 8 इंटू 8 गुणा करने के बाद वे जो संख्याएं आएंगी उन संख्याओं में देख लेंगे कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। अब आप मुझे बताइए बच्चों कि इसमें बड़ा कौन सा है। बड़ा 64 है, तो जो बड़ा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो 64 का मतलब क्या होता था, ये वाली करनी √8 + √8, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे छोटा पूछ लेता तो बच्चे छोटा क्या है इसमें 28, 28 मतलब बीच वाली करनी, मतलब ये वाली आपकी क्या हो जाती, छोटी हो जाती। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर उनका योग समान है तो आप उनकी गुणा करके देख लीजिए। गुणा करने के बाद जो संख्याएं आएंगी उनमें आप देख लीजिए कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। जो सबसे बड़ा दिखाई दे वो सबसे बड़ा हो जाएगा और जो सबसे छोटा दिखाई दे वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपका ऐसा ही है, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया है। ठीक है, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए ये आप निशान समझते हैं, ये जिसकी तरफ खुला रहेगा उसका मतलब बड़ा और जिधर बंद रहेगा वो छोटा। जैसे कि ये 5 है और ये 2 है, इसका मतलब क्या है 5 बड़ा है 2 है। ठीक है, तो देखिए हम ऑप्शन से ही देखते हैं। देखिए आप एक बार ऑप्शन पे नज़र डालो ज़रा। देखिए 5 और 3 कितने 8, 6 और 2 8, 5 3 8, 6 और 2 8, 5 3 8, 6 और 2 8, 5 3 8, 6 2 8। देखिए सबका योग 8 आ रहा है और मैंने बोला था कि जब योग समान होगा तो उनका इंटू कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो पहले वाले का देखिए 5 का और 3 का इंटू करेंगे तो 5 × 15 और मुंह इसका इधर खुला हुआ है तो लगा दिया, और 6 दूनी 12। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे आइए, 5 × 15 12, 5 × 15 और बीच में बराबर का निशान है तो बराबर लगा दिया, और 5 × 15 और इंटू में 12 और बराबर में 1। ठीक है, उसके बाद क्या होता था बच्चे, देख लेना होता था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, आइए ऑप्शन से, क्या 15 × 12 बराबर 1 होता है। 15 और 12 की गुणा करेंगे क्या 1 आएगा, नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। क्या 15 के बराबर 12 होता है, नहीं होता है ना, तो ये भी गलत हो गया। क्या आप देखिए ये इसका मतलब ये है 12 बड़ा है 15 से, क्या 12 15 से बड़ा होता है, नहीं होता है, तो गलत हो गया। क्या 15 12 से बड़ा है, आप बोलेंगे हाँ सर बड़ा है, 15 12 से बड़ा होता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन ठीक हो गया। क्लियर बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने 2 प्लस वाले केस देखे, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं माइनस वाला। ठीक है, अगर माइनस में है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए अप्रोच वही है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वही डिफरेंस या योग देख लेना है। तो आप देख पा रहे हैं 19 में से 17 गए, कितने बचे, सब में 2 2 का डिफरेंस है, 13 में से 11 2, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 3 गए 2, सब में 2 2 का डिफरेंस है। तो मैंने बोला था आपको गुणा करके देख लेना है बच्चे, क्या कर लेना है, आपको गुणा करके देख लेना है। ठीक है, तो 19 और 17 की गुणा कर लेंगे सबसे पहले, 19 × 17। ठीक है, फिर आपका 13 × 11 कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका 7 × 5 कर लेंगे और फिर 5 × 3 कर लेंगे। ठीक है बच्चे, 5 × 15, 7 × 5 35 और 13 और 11 की गुणा 143 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, क्लियर, और 19 और 17 की गुणा हो जाएगी 323। ठीक है, अब आप देख लीजिए 323, 143, 35 और 15 में कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। ठीक है, देखिए प्लस वाले के केस में क्या हो रहा था, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन माइनस के केस में जस्ट उसका उल्टा कर देंगे बच्चे। क्या करना है, उल्टा।
जो छोटा होगा वो होगा बड़ा। तो देखिए इनमें सबसे छोटी 15 संख्या है, तो 15 छोटा का मतलब क्या हो गया बड़ा, तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या। और 323 सबसे बड़ा नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका छोटा। क्लियर बच्चे। तो आपसे पूछा है बड़ा व्यंजक कौन सा है, क्या पूछा था आपसे, बड़ा व्यंजक। ठीक है, तो देखिए बड़ा व्यंजक कौन सा है आपका 15 वाला। 15 का मतलब क्या है आपका √5 - √3। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो माइनस के केस में क्या करना है आपको, जस्ट उल्टा कर देना है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है प्लस वाला भी हो गया और माइनस वाला भी हो गया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे अब। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टाइप जो है इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, जिसका लास्ट वाला एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे। देखिए बहुत आसान होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका √40 प्लस √9 और √81। ठीक है, तो देखिए पीछे से इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, पीछे से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 81 का मतलब क्या होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। ठीक है, तो 81 का 9 और ये 9। ठीक है, और पूरे में क्या था आपका ये 40। ठीक है बच्चे, और बीच में क्या निशान है प्लस। तो देखिए आपका 40, ये 9 9 81 हो जाएगा। 81 मतलब 9 हो जाएगा। 40 और 9 कितने हो गए बच्चे, 49 हो गए। और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे से स्टार्ट करेंगे तो पीछे वाली जो संख्या होगी वो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पीछे वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि जो है वो लास्ट वाली पूर्ण वर्ग संख्या होगी और आगे जो है ऐड होते या घटते होते वो हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या बनती जाती है। जैसे कि आपने देखा ये 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, 81 का 9 आ गया, 9 9 81 हो गया, फिर 40 में 9 जुड़ गया 49 हो गया। हमेशा जो है पूर्ण वर्ग संख्या बनती जाएगी और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो आइए हम इस तरीके के क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और हम करेंगे इस तरीके के। चलिए देखिए जैसे ये क्वेश्चन है √248 पर √52 प्लस 144। तो देखिए आपने ये देखा √144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो देखिए ये 12 है, ये √144 कितना 12 हो। देखिए यहाँ से देखिए आप लोग। ठीक है, तो √144 तो ये 52 है। √144 की जगह क्या लिखेंगे आप 12 लिखेंगे, और 12 कैसा है प्लस में है, तो 52 और 12 कितना हो गया बच्चे 64, √64। तो √64 का मतलब कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चे आपका, यहाँ से आ जाएगा 8। ठीक है, अब 248 प्लस 8 हो गया, रूट में कितना बन गया 248 प्लस 8। ठीक है, तो 248 और 8 कितना होता है बच्चे 256 होता है। ठीक है, तो ये अब कितनी संख्या रहेगी 256। ठीक है, तो 256 किसका होता है 16 का होता है। फाइनली 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपका पूर्ण वर्ग संख्या बनती जाएगी, उसको सोल्व कर दीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही, इस पे पेन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ओरली आप कर सकते हैं। 144 देखिए ओरली कैसे करेंगे आप, जैसे आपने क्वेश्चनों को देखा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपने देखा 144 12 का होता है, 144 12, 52 में 12 हो गए 64, 64 का 8 बन जाएगा, 48 और 8 हो गया 256, 256 16 का बन जाएगा। देखते ही सारा आप आंसर कर देंगे इसका। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए 49 का क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। 29 और 7, ये 7 प्लस में है तो 29 और 7 कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 बन जाएगा। ये 19 और 6 कितने बन जाएंगे 25 बन जाएंगे, और 25 का कितने निकल के आ जाएगा 5 आ जाएगा। 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का 4 निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये रूट में है ना। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 √9 का मतलब क्या होता है 3 हो जाएगा। देखिए कुछ ही सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 49 का देखिए 7
29 और 7 कितने हो गए 36, 36 का कितना बन जाएगा 6, आपका 19 और 6 25, 25 का 5 बन जाएगा, 5 11 में जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना बन जाएगा 4, 5 में 4 जुड़ जाएगा, अब 5 और 4 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो देखिए हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या बनती चली जाएगी, उसको सोल्व कर लीजिए। क्लियर, तो ये हमारा आज का दूसरा टाइप था। अब हम अपने अगले टाइप पे चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसी है। देखिए 10,000 का 100 हो गया और उसमें 44 प्लस है। ठीक है, तो 100 प्लस 44 कितना हो गया 144 हो गया। 144 का मतलब कितना होता है 12 होता है। ठीक है, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। अब 4 प्लस जो है, अब ये 4 में 12 जुड़ जाएंगे इस बार। ठीक है, यहाँ से तो 4 12 कितना होता है 16 होता है। 16 का मतलब क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, 4 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले टाइप पे चलते हैं। देखिए अगला टाइप है करनी के योग अंतर पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए अगर पॉइंट वाली संख्याएं हैं तो देखिए ये है आपका √0.01, √0.81, √1.21 प्लस √0.0009 का योग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है बच्चे, योग आपसे पूछ रहा है। तो आइए कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। देखिए अगर पॉइंट वाली संख्या है तो आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि ये पॉइंट वाली संख्या है। अगर आप पॉइंट को भूल जाएं तो आप देखेंगे कि ये 81 है, ये 1 है, ये 121 है और ये 9 है। और आप देख पा रहे हैं सारी की सारी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 का 121, 11 का पूर्ण वर्ग संख्या, 81 भी एक पूर्ण वर्ग से और 1 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो देखिए थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि पॉइंट वाला। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि पॉइंट कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा। ठीक है, इसको देखें, यहाँ से देखेंगे आप, देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है बच्चे 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको देखिए 81 का मतलब कितना होता है आपका 9 होता है। 121 का कितना होता है आपका 11 होता है और 9 का कितना होता है आपका 3 होता है। ठीक है, मैंने क्या निकाल लिए इनके वर्गमूल निकाल लिए। ठीक है, 1 का 81 का 121 का और 9 का। ठीक है, अब बात आती है कि भाई पॉइंट कहाँ लगाया जाए। ठीक है, अब देखो पॉइंट कैसे लगाते हैं आप उसका तरीका समझिए। देखिए आप क्या करेंगे, अगर रूट में जितनी भी संख्या उसके बाद देख लीजिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या। देखिए पहला वाला देखो आप, पहला वाला ये √0.01 देखो आप, इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है। तो रूट में पॉइंट के बाद जितनी संख्या होंगी तो जब वो रूट से बाहर निकल जाएंगे तो वो उसके आधे पे पॉइंट आ जाता है। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो पॉइंट के बाद अब कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। 2 का आधा कितना होगा 1, तो ये 0.1 बन जाएगा। क्लियर बच्चे, अब देखो 0.81 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं 2, 1 और 2। ठीक है, तो पॉइंट से जब रूट से बाहर निकलेगा तो इसके आधे पे आ जाएगा तो ये 0.9 बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 संख्या आएगी। यहाँ भी जो है पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं तो 2 का मतलब है पॉइंट के बाद 1 संख्या होनी चाहिए, तो ये बीच में आ जाएगा 1.1 के पॉइंट। और पॉइंट के बाद इसमें कितनी है 4 संख्या, तो 4 का आधा कर दो 2, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या होनी चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है। ठीक है, कितनी पॉइंट के बाद 2 संख्या। क्लियर बच्चे, तो देखिए ये 3 है, पॉइंट के बाद 2 संख्या बनी है तो आगे 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट यहाँ लगा दिए। देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या होगी, इनको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो जब इनको हम ऐड करेंगे 0.1, 0.9, 1.1 और 0.03 इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.13। ठीक है, देखते ही पता लग रहा है। ठीक है, 2.13, तो 2.13 इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, चलिए हम अपने अगले टाइप पे चलते हैं। देखिए आज का ये तीसरा टाइप है। आप देख पा रहे हैं √24 प्लस √216 बटे √96। ठीक है, सब के सब रूट में है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप कैसे करेंगे बच्चे वो देख लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं या इसको इस संख्या को ऐसे में तोड़ना है जिससे कि
पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं 24 को लूँगा। देखिए मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ। ये है आपका √24, ये है आपका √216 और बटे में आपका है √96। ठीक है बच्चे, अब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको आपको कैसे लिखना है। देखिए √24 को आप कैसे लिख सकते हैं, √24 को आप 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, बात तो एक ही है, 4 छंग 24। इसी तरीके से 216 को तोड़ दो, 216 को आप 36 गुणा 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 36 गुणा 6 करेंगे तो 216 ही आ जाएगा। बटे में आपका 96, 96 को कैसे लिख सकते हैं, 16 छंग 96 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, देखो आपने देखा कि यहाँ पे जो है पूर्ण वर्ग संख्या बनती गई। √4 का वर्गमूल कितना, 2, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया √6, प्लस का निशान लग गया। 36 से बाहर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, और अंदर क्या आ गया √6। 16 का क्या आ जाएगा बाहर, 4 आ जाएगा, √6। क्लियर बच्चे, अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए √6 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो ये कॉमन आ गया, तो कॉमन को मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या रह गया, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8, और नीचे कितना है आपका 4 √6। √6 से √6 कैंसिल हो गया, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 8 बटे कितना है आपका 4 है, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 2, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, चलिए और देख लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है √625 बटे 11 गुणा 14 बटे √25 गुणा 11 बटे 196। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं। अरे 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25, गुणा 14, 25 का कितना होता है 5, और 196 होता है 14 का। 14 से 14 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 5 पंजे 25। आंसर कितना आ गया बच्चे, इसका 5 आ गया। तो ये आज हमने इस वीडियो में 3 टाइप के क्वेश्चनों को देखा। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। कल हम इसका मिसलिनियस टाइप लाएंगे। कल हम जो है सारे चैप्टर में घूम जाएंगे। घातांक और करनी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बचे हैं कल के वीडियो में वे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।